पाकिस्तान की मीडिया और एंटरटेनमेंट की चमकती दमकती दुनिया में रियलिटी शो और गेम शो के मेजबान अब महज स्क्रीन के चेहरे नहीं रहे, बल्कि वो ताकतवर ब्रांड्स और करोड़ों दिलों पर राज करने वाले ऐसे सितारे बन चुके जिनकी एक जुम्बिशे उभरू पर इश्तिहारात की मंडियां गर्दिश करती हैं। इस जदीद दौर में जहां डिजिटल और सैटेलाइट मीडिया का संगम हो चुका, इन मेजबानों ने अपनी मेहनत, हाजिर जवाबी और अवामी मकबूलियत के बलबूते पर न सिर्फ शोहरत की बुलंदियों को छुआ, बल्कि मालियाती एतबार से भी वो मकाम हासिल किया जो कभी नामुमकिन समझा जाता था। आज का पाकिस्तानी टीवी उन मेजबानों के बगैर अधूरा है जो आम आदमी के ख्वाबों को गेम शोज के इनामात में बदलते हैं या रियलिटी शोज के बंद कमरों में इंसानी जज्बात की अक्कासी करते हैं। इन मेजबानों की आमद, उनके शाहाना असासे और उनके काम करने का अंदाज इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री अब आलमी मयार के मुकाबले पर खड़ी है, जहाँ हर मेजबान अपनी एक अलग सल्तनत का मालिक है और उनकी जिंदगी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम दिलचस्प नहीं। नीचे इन तमाम बड़े नामों की तफसील, उनके काम, उनकी माली हैसियत के मुताबिक तरतीब दी गई है ताकि आप उनकी अजमत का अंदाजा लगा सकें। सबसे पहले बात करेंगे सनम बलोच की। सनम बलोच का शुमार पाकिस्तान के उन चंद मेजबानों में होता है जिनकी सादगी और मासूमाना अंदाज ने उन्हें हर घर की पसंदीदा शख्सियत बनाया। उन्होंने समा टीवी पर द सनम बलोच शो और ARY न्यूज पर मॉर्निंग शो विद सनम बलोच के जरिए मेजबानी की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सनम बलोच की खास बात यह है कि उन्होंने मॉर्निंग शो के फॉर्मेट में रियलिटी एलिमेंट को शामिल किया, जहां वो आम लोगों की जिंदगी के मसाइल, उनकी कहानियों को इस तरह पेश करती कि देखने वाला खुद को शो का हिस्सा समझता। 2026 के मालियाती तखमीनों के मुताबिक सनम बलोच की नेटवर्थ करोड़ों में है, क्योंकि वो अपने अरूज के दौर में माहाना 40 से 50 लाख रुपए सिर्फ मेजबानी के एवज वसूल करती रही। उनकी आमदन का बड़ा जरिया उनके सुपरहिट ड्रामे, ब्रांड इंडोर्समेंट भी रहे, जिसकी बदौलत उन्होंने कराची और दुबई जैसे बड़े शहरों में जायदादें बनाई और आज वो एक इंतहाई पुरतायुश और मुस्तहकम जिंदगी गुजार रही हैं। अगरचे वो आप स्क्रीन पर कम नजर आती हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यूज आज भी बरकरार हैं। नंबर 2, आयशा सना। आयशा सना पाकिस्तान की रियलिटी और लाइव ट्रांसमिशंस की वो मेजबान जिन्होंने PTV के दौर में अपनी धाक बिठाई और फिर निजी चैनल्स पर कामयाबी के झंडे गाड़े। उनकी मेजबानी का अंदाज हमेशा से रूबदार और प्रोफेशनल रहा। वो खास तौर पर ब्राइडल मुकाबलों और टैलेंट हंट जैसे रियलिटी शोज की मेजबानी के तौर पर जानी जाती हैं। आयशा सना का नाम सोशल मीडिया पर उनकी वायरल वीडियो ब्राइट करें इससे की वजह से बहुत मशहूर हुआ, जिसने उन्हें एक नई किस्म की शोहरत अता की। उनकी माली हैसियत की बात करें तो आयशा सना ने सरकारी और निजी मीडिया हाउसेज से तवील अरसे तक भारी मुआवजे वसूल किए। उनके असासों में लाहौर के पोश इलाकों में कीमती बंगले और रियल स्टेट में सरमायाकारी शामिल है, जो उन्होंने अपने तवील करियर के दौरान बनाई। 2026 में आयशा सना की माली साख इंतहाई मजबूत है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मेजबानी बल्कि अदाकारी और ब्यूटी इंडस्ट्री से मुतालिका मंसूबों से खरी रकम जमा की, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान की अमीर तरीन और तजुर्बाकार तरीन खातून मेजबानों में शुमार होती हैं। नंबर 3, फहद मुस्तफा। रियलिटी टीवी के बेताज बादशाह फहद मुस्तफा का नाम आते ही जहन में जीतो पाकिस्तान का तस्वुर उभरता है, जिसने पाकिस्तान में गेम शो की तारीफ ही बदल दी। 2026 में फहद मुस्तफा की हैसियत एक ऐसी शख्सियत की है जो बैक वक्त एक बेहतरीन अदाकार, मंजा हुआ मेजबान और इंतहाई कामयाब बिजनेसमैन है। उनकी कामयाबी का सफर पिछले एक अशरे से ज्यादा अरसे पर मुहित है, जहां उन्होंने आम आदमी के साथ जुड़ने का वो हुनर सीखा जो किसी और के पास नहीं। फहद मुस्तफा की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया उनका अपना प्रोडक्शन हाउस बिग बैंग एंटरटेनमेंट है, जो सालाना दर्जनों मेगा हिट ड्रामे तख्लीक करता है। लेकिन बतौर मेजबान उनकी मांग का आलम यह है कि वो सिर्फ रमजान के एक महीने की ट्रांसमिशन के लिए 15 करोड़ रुपए तक का मुआवजा वसूल करते हैं। उनकी नेटवर्थ अब 3 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी, जिसमें कराची के डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे इलाकों में आलीशान बंगले, दुबई में कीमती अपार्टमेंट्स और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों का एक बड़ा बेड़ा शामिल है। उनका तर्ज जिंदगी किसी आलमी सुपरस्टार से कम नहीं और वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा टैक्स अदा करने वाले फनकारों में शामिल हैं। अदनान सिद्दीकी। बैनुल अक़वामी मयार की मेजबानी अदनान सिद्दीकी ने अपनी अदाकारी के जौहर तो हॉलीवुड और बॉलीवुड में दिखाए, लेकिन रियलिटी शो तमाशा की मेजबानी ने उन्हें नई जहत अता की। 2026 में तमाशा का 5वां सीजन कामयाबी की बुलंदियों पर है। अदनान सिद्दीकी शो के रूहे रवां के तौर पर उभरे। उनकी मेजबानी का अंदाज इंतहाई रूबदार, नफीस और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है, जिसकी वजह से वो बड़े ब्रांड्स के लिए पहली पसंद बन चुके। अदनान सिद्दीकी की नेटवर्क का तखमीना 1.8 अरब रुपए के करीब है, जिसमें उनके प्रोडक्शन कंपनी, सुपर मैन्युफैक्चरिंग और मुख्तलिफ आलमी ब्रांड्स के साथ इश्तिहारात से हासिल होने वाली खती रकम शामिल है। वो एक सीजन की मेजबानी के लिए करोड़ों रुपए के साथ साथ शो के मुनाफे में भी हिस्सेदार होते हैं। उनकी माली पोजीशन उनकी वर्सटाइल शख्सियत की तरह इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत है। निदा यासिर। निदा को अगर पाकिस्तान की मॉर्निंग शो क्वीन कहा जाए तो ये उनके कद काट से कम ही होगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 15 सालों से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के जरिए हर घर में अपनी जगह बनाई। उनका शो महज एक सुबह का प्रोग्राम नहीं बल्कि मुकम्मल रियलिटी प्लेटफॉर्म बन चुका, जहां टैलेंट हंट से लेकर ब्राइडल मुकाबलों तक सब कुछ होता है। निदा की माली कामयाबी उनकी मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा है। वो ARY डिजिटल से सालाना करोड़ों रुपए का पैकेज लेती हैं। उनकी मजमूई नेटवर्थ 1.2 अरब रुपए से जायद है। उनके पास अपना कामयाब मलबूसात का ब्रांड है। उन्होंने रियल स्टेट में ऐसी सरमायाकारी कर रखी है जो उन्हें ताहयात माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। वो पाकिस्तान की उन चंद खवातीन में शामिल है जो मीडिया की दुनिया में अपनी शराइत पर काम करती हैं, जिनकी माली सल्तनत मुसलसल फैल रही है। फैसल कुरैशी
कुरैशी का शुमार पाकिस्तान के उन वर्सेटाइल फनकारों में है जिन्होंने अदाकारी में अपना लोहा मनवाने के बाद मेजबानी में भी कमाल हासिल किया। उन्होंने मुख्तलिफ निजी चैनल्स पर गेम शो और रियलिटी टॉक शोज की मेजबानी की जिनमें हसीना मान जाएगी और मेजबान जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। उनकी मेजबानी का अंदाज इंतहाई बर्जस्ता, मजाहिया और जानदार होता है, जिसकी वजह से वो लाइव शोज में फौरी मकबूलियत हासिल कर लेते हैं। 2026 के मालियाती तखमीने के मुताबिक फैसल कुरैशी की नेटवर्थ तकरीबन 90 करोड़ रुपए से 1 अरब रुपए के दरमियान बताई जाती है, जिसकी बड़ी वजह उनकी अदाकारी में मुसलसल मसरूफियत, उनके सुपरहिट ड्रामे। वो मेजबानी के एक सीजन के लिए 2 से 4 करोड़ रुपए तक का मुआवजा लेते हैं। उनकी आमदन का बड़ा जरिया ड्रामों के अलावा बड़े ब्रांड्स के साथ इश्तिहारात और उनका प्रोडक्शन हाउस है जो ड्रामे और रियलिटी सेगमेंट्स बनाता है। फैसल कुरैशी कराची के पोश इलाके में एक पुरतायुश जिंदगी गुजारते हैं और उनके असासों में उनकी जायदादें और गाड़ियां शामिल हैं। नादिया खान को पाकिस्तान में मॉर्निंग शो के बानियों में शुमार किया जाता है। उन्होंने जियो एंटरटेनमेंट पर नादिया खान शो के साथ रियलिटी फॉर्मेट को पाकिस्तान टीवी पर मुतारिफ कराया। वो कैमरे के सामने इंतहाई पुरएतमाद, बोल्ड और ज़हीन मेजबान के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने अपने शो में पहली बार आम लोगों के मसाइल, फैशन और लाइव कुकिंग जैसे रियलिटी सेगमेंट्स को शामिल किया और इस शोबे में एक इनकलाब बर्पा किया। 2026 में नादिया खान की नेटवर्क का तखमीना तकरीबन 60 से 80 करोड़ रुपए के दरमियान है। अगरचे वो अब कम स्क्रीन पर नजर आती हैं, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है। उनकी आमदनी के जराये में उनके यूट्यूब चैनल, अदाकारी के प्रोजेक्ट्स और प्राइवेट तकरीबात की मेजबानी शामिल है। उन्होंने अपने करियर के अरूज पर माहाना लाखों रुपए कमाए और दुबई समेत मुख्तलिफ जगहों पर असासे बनाए। नादिया खान का नाम आज भी मॉर्निंग शो की तारीख में सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। वो आज भी मीडिया की ताकतवर शख्सियत मानी जाती हैं। दानिश तैमूर इस वक्त पाकिस्तान के वो मेजबान है जिनकी एक झलक देखने के लिए नौजवान नस्ल दीवानी रहती है। गेम शो ऐसे चलेगा उन्हें मेजबान के तौर पर पेश किया जो न सिर्फ पुरकशिश बल्कि हाजिर जवाबी से मजमा लगाने का हुनर जानते हैं। दानिश तैमूर अपनी मकबूलियत के अरूज पर है और वो अपने हर शो और ड्रामे के लिए रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा लेते हैं। उनकी नेटवर्क का तखमीना 1.4 अरब रुपए है, जिसमें उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली आमदनी का बड़ा हिस्सा है। जहां वो इश्तिहारी मुहिम के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। उनका घर, मलबूसात और रहन सहन उनकी बेपनाह दौलत की अक्कासी करता है। वो पाकिस्तान के महंगे तरीन मर्द मेजबानों की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में खड़े हैं। वसीम बादामी की कहानी मेजबानी से शुरू होकर बैनुल-अक़वामी बिजनेस एम्पायर तक जाती है। उनके शो 11th आवर और शान रमजान ने उन्हें शोहरत की बुलंदियां दी जो कम सहाफियों या मेजबानों के हिस्से में आती हैं। 2026 में वसीम बादामी की नेटवर्थ 2 अरब रुपए के करीब पहुंच चुकी, जिसकी बड़ी वजह उनका ब्रांड है जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल चुकी। वो न सिर्फ टीवी से करोड़ों कमाते हैं बल्कि उनका बिजनेस सालाना अरबों रुपए का टर्नओवर फराहम करता है। वसीम बादामी की माली कामयाबी उनके विजन और ब्रांड के हुनर का मुंह बोलता सबूत है और वो पाकिस्तान के अमीर तरीन मेजबानों में एक मोतबर नाम बन चुके। वकार ज़का वो शख्सियत हैं जिन्होंने रियलिटी शोज के एडवेंचर और टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़कर अपना एक अलग रास्ता बनाया। लिविंग ऑन द एज से शुरू होने वाला उनका सफर अब क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल दुनिया के रियलिटी शोज तक पहुंच चुका। 2026 में वकार ज़का नेटवर्क का तखमीना 2.5 अरब रुपए लगाया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा टीवी चैनल्स की बजाय उनकी क्रिप्टो ट्रेडिंग, बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट और फेसबुक की मोनेटाइजेशन से आता है। वो पाकिस्तान के वाहिद मेजबान हैं जिन्होंने अपने मद्दाहों को भी माली तौर पर मुस्तहकम बनाने की तहरीक शुरू की और आज भी एक ऐसी मालियाती पोजीशन पर हैं जहां वो किसी भी बड़े चैनल के मोहताज नहीं बल्कि खुद एक मीडिया पावर हाउस बन चुके। पाकिस्तान में रियलिटी और गेम शोज की दुनिया महज तफरीह का जरिया नहीं बल्कि अजीमुशान मुआशी कुव्वत बन चुकी, जिसने 2026 तक मीडिया इंडस्ट्री के तमाम पुराने रिकॉर्ड पाश कर दिए। इन नामवर मेजबानों ने अपनी अनथक मेहनत, अवामी नफ्सियात पर गिरफ्त और मुनफरिद अंदाजे बयान से न सिर्फ टीवी स्क्रीनों को रौनक बख्शी बल्कि पाकिस्तान के समाजी ढांचे में भी गहरी छाप छोड़ी। इन सितारों की करोड़ों और अरबों रुपए की आमदनी और पुरतायुश असासे दरअसल इनकी अवामी मकबूलियत का सिला है जो उन्होंने बरसों की जिदोजहद के बाद हासिल किया। आज ये मेजबान पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कामयाबी की अलामत बन चुके, जो ये साबित करते हैं कि अगर इंसान में टैलेंट हो और वो अवाम की नब्ज पहचानता हो तो वो मीडिया की चकाचौंध दुनिया में न सिर्फ नाम कमा सकता है बल्कि अपनी माली तकदीर भी बदल सकता है। इन मेजबानों का ये सफर हमें ये भी दिखाता है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान का मीडिया मंजरनामा मजीद वुसअत इख्तियार करेगा, जहां नए नए फॉर्मेट्स और टेक्नोलॉजी के इंतजाज से ये सितारे अपनी चमक को मजीद दवाम बख्शेंगे और पाकिस्तान का नाम आलमी मीडिया की मंडियों में मजीद रोशन करेगा। ये तमाम तफसीलात इनकी पेशावराना अज़मत और मुआशी इस्तेकाम का जामे अहाता है जो मौजूदा दौर में उनकी अहमियत को उजागर करने के लिए काफी है।